और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने अपनी सबसे पॉपुलर हैचबैक टाटा टियागो को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। किस किस वर्जन में आई है ये नई गाड़ी और क्यों है ये अपने सेगमेंट में सबसे खास, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्रा जी। शैलेश जी, स्वागत है आपका सर शो पर। सर, ये जो नई गाड़ी आपने लॉन्च की है इसके बारे में कुछ बताइए। नए डिज़ाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के स्तर पर क्या नया देखने को मिलेगा? जो नई एसयूवीज़ और इस तरह की कारें जो आ रही हैं उसमें बहुत सी मॉडर्न एक्सपीरियंसेस मिलती हैं जो कि हैचबैक में कई वर्षों से उस सेगमेंट में अपडेट्स नहीं मिल रही थी। तो उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए सोचा कि जब हम न्यू जनरेशन टियागो ईवी को हम कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और इसमें एक ऐसी मॉडर्न एक्सपीरियंसेस लाएं जिसमें एक कस्टमर को लगे कि वो एक मॉडर्न कार में खरीद रहा है वो। तो इसकी अगर नए न्यू टियागो में अगर मैं बात करूं सबसे पहले डिज़ाइन की, तो इसकी डिज़ाइन जो है अब ज़्यादा बोल्ड है, ज़्यादा मॉडर्न है। इसमें कई मॉडर्न एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा लंबी दिखती है। अगर आप इंटीरियर्स में जाएं तो इन केबिन एक्सपीरियंस में बहुत तरह की कंफर्ट, कन्वीनियंस फीचर्स दी गई हैं और कई आधुनिक तकनीक दी गई है। अगर आप उसकी डैशबोर्ड की डिज़ाइन देखें या फिर बिल्कुल मॉडर्न है, या फिर आप अगर स्क्रीन्स देखें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसकी जो है वो एक स्क्रीन की तरह दी गई है। इसमें 360 डिग्री कैमरा पहली बार दिया गया है और सेफ्टी में इसको और भी मजबूत बनाया गया है। 360 डिग्री इसकी जो सेफ्टी है उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें और मजबूती लाई गई है। ESP दिया गया है, 6 एयर बैग्स दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है न्यू टियागो ईवी में दी गई हैं। सर, FY27 के लिए फिर पैसेंजर व्हीकल कारोबार को लेकर आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पिछले 6 महीनों में हमने कई गाड़ियाँ लॉन्च की हैं जिसका पूरा बेनिफिट जो है हमें FY27 में मिलना है। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा कि हम जो हैं मार्केट साइड में हमारी एफर्ट्स जारी रखें ताकि जो नई हमारी मॉडल्स हैं उनकी हम डिमांड क्रिएशन तक पर फोकस करते रहें। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस रहेगा जो एडिशनल प्रोडक्ट्स जो हम इस साल लॉन्च करने वाले हैं। ये भी काफ़ी इंटेंस ईयर रहने वाला है प्रोडक्ट साइकिल में हमारी। तो ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि इसमें हम टाइमली वो प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाएँ और मार्केट में जिस टाइम पर हमें लाना है सही समय पर उसको ला पाएँ। सर, अगला सवाल मेरा ईवी सेगमेंट को लेकर होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस तरफ काफ़ी पुश कर रहे हैं। सेगमेंट की सेल्स में क्या आप कोई असर देख रहे हैं उनके बढ़ावा देने के बाद, स्पेशली अगर हम मई महीने की बात करें तो? देखिए, हमने ये ग्राहकों का रुझान जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ है वो हम मिड मार्च से ही देखना चालू कर दिए थे। और अगर मैं मई की बात करूं तो अगर टाटा मोटर्स के बारे में बता सकता हूं कि फरवरी के पहले जो हमारी बुकिंग्स आती थी, मई में वही बुकिंग्स जो है वो 2 से ढाई गुना बढ़ चुकी है। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि जो मिड ईस्ट क्राइसिस जो चालू हुआ उसके बाद से लोगों में एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग हो रही होगी और फ्यूल प्राइसेस को लेकर या अवेलेबिलिटी को लेकर। तो रुझान क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ती जा रही है। और इस पेनिट्रेशन को क्या और बढ़ावा मिलेगा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़त हो रही है? जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जो 2 से ढाई गुना बढ़ोतरी हम देख रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बुकिंग में, वो क्लियरली उसका एक ही कारण दिखता है कि लोगों में एक डर है कि फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छा विकल्प होगा। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो रुझान दिख रहा है वो सस्टेन कर सकता है। सर, इस वक्त हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसका असर कमोडिटी की कीमतों में भी पड़ रहा है। हम लगातार उतार चढ़ाव वहाँ पर देख रहे हैं। क्या कंपनी का कोई प्लान आने वाले समय में प्राइस हाइक लेने का, और कितना प्राइस हाइक कंपनी ले सकती है? पिछले 12 महीने की बात करूं तो कमोडिटी प्राइसेस जो है वो करीब 5 से 6% अपने रेवेन्यू की बढ़ चुकी है। और हम जाहिर है हमने इसको मार्केट में पास ऑन नहीं किया है अभी तक। हम काफ़ी हद तक कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस कर रहे थे, बट क्लियरली बहुत रेसिडुअल जो कॉस्ट है
जो इंक्रीज़ हुई है वो हमको पास ऑन करना पड़ेगा मार्केट को। तो हम फाइनल स्टेजेस में हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हम प्राइस इंक्रीज़ कब लें। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए।